हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो ये हमारा एनसीईआरटी का क्लास 8 का चैप्टर 8 है। ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, जो आपके चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने के लिए पहले हमें दो टर्म्स समझने पड़ेंगे। पहला टर्म है कांस्टेंट। ओके, तो पहला टर्म है आपका कांस्टेंट। सो कांस्टेंट इज अ नंबर और अ वैल्यू दैट नेवर चेंजेस। ओके, तो ये एक नंबर है या एक वैल्यू है जो कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5। 5 एक नंबर है और 5 एक कांस्टेंट है, क्योंकि 5 हर जगह 5 ही है। आपके घर में भी 5 है, मेरे घर में भी 5 है, अमेरिका में भी 5 है, दुबई में भी 5 है। तो 5 एक 5 ही रहेगा, चाहे वो कहीं भी जाए। तो 5 एक कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट और भी कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 9। 9 भी हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि 9 हम हर जगह 9 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है वेरिएबल। सो वेरिएबल इज अ लेटर। वेरिएबल को ज्यादातर हम एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने सुना होगा एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। किसी भी लेटर से हम, किसी भी अल्फाबेट से हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा लेटर है जिसकी वैल्यू अननोन होती है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, हमें नहीं पता होती इसकी वैल्यू। सो वेरिएबल इज एनी लेटर और एनी अल्फाबेट हुज वैल्यू इज अननोन। एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे ले लेते हैं एक्स, वाई, जेड या ए। ये चारों वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये लेटर्स हैं जिनकी वैल्यू अननोन है, जो हमें निकालनी है। जैसे कि एक्स की जो वैल्यू है, लेकिन वो चेंज होती रहती है। जैसे मेरी एक्स की वैल्यू 2 आई है, हो सकता है आपकी एक्स की वैल्यू 5 आई हो। ठीक है, तो एक्स एक वेरिएबल है, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वो कांस्टेंट नहीं रहती है। दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो वेरिएबल इज अ लेटर और वेरिएबल इज अ अल्फाबेट whose value we have to find out, whose value is unknown. Okay, तो हमने समझ लिया कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। उससे पहले हमें बात करनी होगी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की। जैसे आपको सबको पता है, मेन आपके प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अभी यहाँ पर हम प्लस और माइनस ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे तीन चीजें जब मैंने कंबाइन कर दी, क्या क्या, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल्स प्लस मैथमेटिकल ऑपरेटर, तो ये तीन चीजें जब हमने कंबाइन कर ली, तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो इन तीनों को मैं प्लस कर देती हूँ, तो ये बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 8x प्लस 3y प्लस 4, तो ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहली चीज है, इसमें कांस्टेंट भी है, इसमें वेरिएबल भी है। जैसे x और y वेरिएबल है, यहाँ पर 4 हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, और वेरिएबल और कांस्टेंट को हमने ज्वाइन किया है मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस के द्वारा। तो जब ये तीनों चीजें हमने कंबाइन कर दी, मैथमेटिकल ऑपरेटर, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो हमारा ये बन के आया है algebraic expression. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एन algebraic expression, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं क्लास 8 का सारा सिलेबस एनसीईआरटी का कवर करूंगी। अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो आप मेरी वीडियोस देखिएगा, ये जरूर आपको हेल्प करेंगी। और मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि आप मैथमेटिक्स में इम्प्रूव करेंगे। सो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब नेक्स्ट हम वापस इसी पे चलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने कर लिया है। नेक्स्ट इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन में जो आता है वो आता है टर्म्स। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। मैं दोनों के एक एक एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे 5 एक कांस्टेंट है, ओके, और x एक वेरिएबल है।
राइट। 5 एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो एक टर्म बन जाता है। ओके, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय x इज 5x। ओके, सो 5x इज अ टर्म, तो ये एक टर्म बन जाता है। और भी एग्जांपल लेते हैं टर्म के, जैसे आपका -3/5y, तो ये भी एक क्या है, टर्म है। इस टर्म में भी कांस्टेंट क्या है, -3/5, और वेरिएबल क्या है, y। तो उन दोनों का जब हमने प्रोडक्ट कर दिया तो वो एक टर्म बन गया। तो मैं ये टर्म के आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो अगर एक कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट कर देते हैं हम, तो वो एक टर्म बन जाता है। 5x भी एक टर्म है, -3/5y भी एक टर्म है। ओके, अब टर्म में एक और चीज हमें यहाँ पे सीखनी है, कोफिशिएंट। अगर ये एक टर्म है 5x, तो इसका कोफिशिएंट होगा 5। तो जो इसमें कांस्टेंट अटैच्ड है उसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो 5x जो एक हमारा टर्म है उसमें कोफिशिएंट है 5, और जो दूसरा टर्म है हमारा -3/5y, तो इसका कोफिशिएंट है -3/5। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दो तरह के टर्म्स हो सकते हैं हमारे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टर्म्स। तो मैं अगर टर्म्स की बात करती हूँ यहाँ पे, तो 2 टाइप्स है हमारे यहाँ पर। एक है लाइक टर्म, और एक है हमारा अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म्स एक्चुअली, कोई दो टर्म्स आपके लाइक होंगे जब उनके वेरिएबल सेम होंगे, और कोई दो टर्म्स अनलाइक होंगे जब उनका वेरिएबल वाला जो पार्ट है वो डिफरेंट होगा। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5x एंड 6x, तो इन दोनों का ही जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो x है। ओके, मैं एक बार और लिख देती हूँ यहाँ पर। लाइक टर्म्स में अगर हम देखते हैं यहाँ पर 5x और 6x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनका जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो सेम है। तो 5x और 6x क्या है, दीज आर लाइक टर्म्स। ओके, और मैं अनलाइक टर्म्स की बात करती हूँ, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5y और 7z, तो इन दोनों का जो वेरिएबल वाला हिस्सा है वो अलग अलग है। तो 5y और 7z अनलाइक टर्म्स हैं। तो कोई दो टर्म्स तभी लाइक टर्म्स हो सकते हैं जब उनका वेरिएबल वाला पार्ट सेम हो। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, अगर मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5xy और दूसरा मैंने लिया 8xy, तो इन दोनों का ही जो वेरिएबल वाला टर्म है, इसका भी xy है और इसका भी xy है। इसका मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अनलाइक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 2xy और दूसरा मैं लिखती हूँ 7xz, तो इन दोनों का ही जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो अलग अलग है। तो ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। एक बार और देखते हैं, लाइक टर्म्स में जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो सेम होता है, सिमिलर होता है। तो 5xy और 8xy दोनों लाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म की बात करते हैं, जिनका जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे इसमें xy है और इसमें xz है, तो 2xy और 7xz ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। ऑलराइट, तो अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि टर्म्स क्या होता है। टर्म्स के दो टाइप्स पढ़े हमने, like or unlike terms. So this was the introduction of this chapter. In the next video, we'll start with the exercise. So I request everyone to please subscribe to my channel और आप इसको share करिए. We'll try to make maths easier for you. Thank you so much.